हेलो फ्रेंड्स, इन्फो 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुनिया के 5 अरबपति जो कोरोना महामारी के दौर में और दौलतमंद हो गए। जहां कोरोना महामारी के दौर में कई लोगों के कारोबार घाटे में चले गए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये महामारी पहले से भी ज्यादा अमीर बना गई। ये साल कई लोगों के लिए मुश्किलों भरा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के कारण 16 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और आर्थिक संकट के चलते कई कारोबार बंद हो गए और लाखों नौकरियां चली गईं। लेकिन कई अमीरों के लिए हालात इतने बुरे भी नहीं रहे हैं। दुनिया के 60% से ज्यादा अरबपति साल 2020 में और अमीर हो गए हैं और इनमें से 5 वो लोग हैं जिनकी कुल दौलत 310.5 अरब डॉलर हो गई है। आइए जानते हैं कि कौन है ये लोग। एलन मस्क, टेस्ला के सह संस्थापक और सीईओ। स्पेसएक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति में साल 2020 में 140 अरब डॉलर और जुड़ गए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले सोमवार को उनकी कुल संपत्ति 1 खरब 67 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसके साथ ही एलन मस्क अरबपतियों की सूची में कई पायदान ऊपर चढ़ गए हैं और नवंबर में बिल गेट्स को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनसे ऊपर पहले पायदान पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस का नाम है। फोर्ब्स के मुताबिक जब से पत्रिका ने दुनिया के अमीर लोगों की सूची बनानी शुरू की है, तब से लेकर अब तक किसी अरबपति की एक साल में की गई ये सबसे ज्यादा कमाई है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है। इस साल कंपनी में कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। वहीं मस्क की दूसरी कंपनी स्पेसएक्स ने भी इस साल तरक्की की है और वो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी बनी है। जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक और सीईओ। जेफ बेजोस वो शख्सियत हैं जिन्होंने साल 2020 की शुरुआत दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनकर की थी और उसका अंत भी इसी तरह किया है। जेफ बेजोस सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन के संस्थापक ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा वो अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी है। उन्होंने इस साल अपनी संपत्ति में 72 अरब डॉलर और जोड़े हैं। इसकी वजह है कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ना। लॉकडाउन में दुकानें बंद होने के कारण लोगों ने बढ़ चढ़कर ऑनलाइन खरीदारी की है। कुछ महीनों पहले जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 200 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि फिलहाल उनकी संपत्ति 187 अरब डॉलर है। जेफ बेजोस सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देते रहते हैं। फरवरी में उन्होंने 10 अरब डॉलर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दान दिए थे। नवंबर में 80 करोड़ डॉलर उन्होंने पर्यावरण पर काम करने वाली संस्थाओं को दिए थे। उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने इस साल कम से कम 5.8 अरब डॉलर गैर सरकारी संस्थाओं को दान किए थे। ज़ूंग शनशन, नोफू स्प्रिंग के संस्थापक। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ज़ूंग शनशन की कुल संपत्ति 62.6 अरब डॉलर तक बढ़ गई है। जोंग सितंबर में चीन के सबसे ज्यादा अमीर शख्स बन गए थे। उनकी बोतलबंद पानी की कंपनी नोफू स्प्रिंग ने शेयर की सार्वजनिक बिक्री शुरू करने के बाद 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी। नोफू स्प्रिंग की स्थापना 1996 में हुई थी, जो एशिया में बोतलबंद पानी के बाजार के 5वें हिस्से को नियंत्रित करती है। उनकी कंपनी का मूल्य 70 अरब डॉलर है। 66 साल के ज़ूंग कंपनी के 84% से अधिक हिस्से के मालिक हैं, जिसकी शेयर वैल्यू लगभग 60 अरब डॉलर है। इसके कारण ज़ूंग शनशन टेंसेंट्स के पोनीमा और अलीबाब के जैक मा जैसे अरबपतियों से आगे निकल गए हैं। वो हाल के महीनों में चीन के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। वह वैक्सीन निर्माता बीजिंग वांटा बायोलॉजिकल फार्मेसी का स्वामित्व रखते हैं। ये कंपनी कोविड-19 के लिए नाक से लिया जाने वाला स्प्रे बना रही है, जो नवंबर में दूसरे फेज का ट्रायल कर रही थी। बर्नार्ड आर्नोल्ट, एलवीएमएच ग्रुप के मालिक। फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ट अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और फोर्ब्स ने उन्हें अमीर लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर रखा था। ब्लूमबर्ग ने उन्हें रैंकिंग में चौथे नंबर पर रखा था। लग्जरी सामानों की कंपनी एलवीएमएच के मालिक आर्नोल्ट की कुल संपत्ति इस साल के अंत तक 146.3 अरब डॉलर हो गई है। उनके लिए ये मुश्किल साल होने के बावजूद भी साल 2020 में आर्नोल्ट की संपत्ति 30% तक बढ़ी है। कोरोना महामारी के कारण एलवीएमएच ने टिफनी एंड कंपनी का अधिग्रहण करने की योजना अस्थायी तौर पर रोक दी थी। लेकिन अक्टूबर में उन्होंने 15.8 अरब डॉलर में कंपनी के अधिग्रहण का समझौता किया, जो कि इसके मूल प्रस्ताव से 40 करोड़ डॉलर कम है। लग्जरी उत्पादों की बिक्री में लगातार कमी आ रही है, लेकिन एलवीएमएच ने इस मामले में सबको हैरान किया है। दक्षिण कोरिया और चीन में उनके कुछ उत्पादों की बड़े स्तर पर बिक्री हुई है। डैन गिलबर्ट, रॉकेट कंपनीज के अध्यक्ष। 58 साल के गिलबर्ट एनबीए क्लीवलैंड कैविलियर्स के मालिक हैं और ऑनलाइन मॉर्टेज कंपनी क्विकन लोन्स के सह संस्थापक हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में उनकी कुल संपत्ति 28.1 अरब डॉलर तक बढ़ गई है।
अब उनकी कुल संपत्ति 35.3 अरब डॉलर है। इसकी वजह ये है कि क्विकन लोन्स की मूल कंपनी रॉकेट कंपनीज ने अगस्त में शेयर और अन्य वित्तीय साधनों की सार्वजनिक बिक्री शुरू की थी। गिलबर्ट के पास रॉकेट कंपनीज का 80% से ज्यादा मालिकाना हक है, जिसका कुल मूल्य 31 अरब डॉलर से ज्यादा है। गिलबर्ट की कुल संपत्ति एक साल में 6 गुना बढ़ी है, जिसकी वजह है क्विकन लोन्स का आईपीओ। फिलहाल के लिए इतना ही। हम इस तरह के और वीडियोज के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।